लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो डॉक्टर सुमन जी। शेखावत बोल रहा हूँ। आप थोड़ी देर में मुझे मेरी ऑफिस में मिल सकती हैं? इस वक्त जी अभी। आप सुबह फोन करिएगा, मिल लेंगे। मैं इस वक्त नींद में हूँ। मेरी नींद तो उड़ चुकी है सुमन जी, और जहां तक मेरा ख्याल है आप भी चैन की नींद नहीं सो रही होंगी। क्या बात है? होटल मेघदूत, बांद्रा। मैं 1 बजे आपको मेरी ऑफिस में मिलूंगा। आते हैं। एक्सक्यूज मी, जी डीसीपी शेखावत कहाँ पे? वहाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। थैंक यू। सर, डॉक्टर सुमन आई है। भेज दो। आइए। माफ कीजिए आपको इस वक्त यहाँ बुलाना पड़ा, लेकिन मसला ही कुछ ऐसा है कि आपसे बात करना जरूरी समझा। आप बांद्रा के होटल मेघदूत में कभी गई हैं? नहीं। होटल मेघदूत से कभी आपका कोई वास्ता पड़ा है? नहीं। तो फिर होटल मेघदूत का नाम सुनकर आप इतनी आधी रात दौड़ी क्यों चली आई? कम टू द पॉइंट मिस्टर, मैं यहाँ पर पहेलियां बुझाने नहीं आई हूँ। सुमन जी, ये गूगल बड़ी अजीब चीज होती है। अपनी करनी चाहे इंसान खुद भूल जाए, लेकिन गूगल कभी नहीं भूलता। आपको शायद हैरानी होगी, लेकिन गूगल पर होटल मेघदूत सर्च करने के बाद फर्स्ट पेज पे ये न्यूज आती है। राहुल वोरा, उम्र 24 साल। 6 महीने पहले उसने होटल मेघदूत के छत से कूदकर अपनी जान दी थी। उसके पिताजी ने कहा था कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और उसका इलाज डॉक्टर सुमन आप कर रही थी। राहुल बोरा, जानती हूँ उसे। सुसाइडल सिंड्रोम का केस था। जहर खा के जान देने की कोशिश की थी इसने। इनफैक्ट इलाज के दौरान मैंने इसके काफी सेशंस लिए थे। हाउ यू फीलिंग राहुल?
देखो, तुम्हारा इलाज दूसरे डॉक्टर्स कर रहे हैं। मैं सिर्फ तुम्हारी साइकियाट्रिस्ट हूं, इसलिए तुमसे ढेर सारी बातें करूंगी, ठीक है? तुमने 3 बार अपनी जान लेने की कोशिश की है। मरने की इतनी क्या जल्दी है तुमको? जिंदगी अच्छे से जियो, मरना तो सबने ही है एक दिन। देखो, बात करना करवाना यही मेरे इलाज का जरिया है। मैं दवाई कम देती हूँ, बात ज्यादा करती हूँ। तुम प्लीज बताओगे ऐसा क्यों किया? I like it. अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? जीने से ज्यादा मरना अच्छा लगता है। वजह? 3-4 महीने किया मैंने उसका इलाज, फिर वो कहीं चला गया। मैंने भी ये खबर पढ़ी है। राहुल वोरा की मौत के लिए आप जिम्मेदार हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये मैं नहीं, राहुल वोरा मानता है। राहुल वोरा क्या मानता है ये आपको कैसे पता? राहुल वोरा तो है ही नहीं। राहुल वोरा वापस आ गया है। आपके पुराने पेशेंट राहुल वोरा की आत्मा नीरज के अंदर है। अटर नॉनसेंस, क्या बातें कर रहे हैं आप? मेरी बातें न करने से पहले ये बात याद रखिएगा कि मैं कोई गांव खेड़े में रहने वाला अनपढ़ गवार आदमी नहीं हूं। आईपीएस ऑफिसर हूं, क्वालिफिकेशन से इंजीनियर हूं। एक बात बताइए, नीरज को क्या बीमारी है? उसका शरीर इतना क्यों कांपता है? जो बात किसी और को पता नहीं है, वो नीरज को कैसे पता है? राहुल वोरा की मौत होटल मेघदूत के कमरा नंबर 706 में हुई थी। नीरज उसी कमरे से बीमार हुआ है। शायद ये आपको पता नहीं होगा, लेकिन शहर के सारे अस्पतालों को छोड़कर नीरज का बाप उसके कहने पर उसे आपके हॉस्पिटल में ले आया। मिस्टर शेखावत, प्लीज। मैं भी इन बातों को नहीं मानता था, लेकिन मैं भूत का साया देख चुका हूं। ओके, दैट्स इट। मैं जा रही हूँ। एक्सक्यूज मी।
मैं तुम्हें ही देखने आई थी। तुम सोए नहीं, जागे हो अभी तक? क्या काम था मुझसे? ऐसे ही देखने आई थी। ऐसे ही तो कोई कहीं नहीं जाता। मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या क्या कहना है? थोड़ा पास आइए। आपके कान में कुछ कहना है। मुझे मर के अच्छा लगा। आप भी मर कर देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। हेलो। मुझे आपसे मिलना है। अभी? महालक्ष्मी मंदिर के सामने आ जाइए। जी। सिगरेट? कहानी अभी अधूरी है। दीपिका? दीपिका उसकी गर्लफ्रेंड थी। किसी एनआरआई से शादी करके वो यूएस चली गई। राहुल, ये प्यार ना केमिकल रिएक्शन होता है।
इसका इलाज किया जा सकता है। तुम एक दिल टूटने की वजह से इतनी बार जान लेने की कोशिश कर रहे हो। ये एक दिमागी बीमारी है। ट्रस्ट मी, इट कैन बी क्योर्ड। रेगिस्तान की बेहड़ और बंजर रेत को ये मालूम नहीं कि सावन क्या है। आपकी बातों से लगता है आपकी तो जिंदगी ही बंजर है। आप तो रोग ही नहीं जानती, इलाज क्या खाक करेंगी? जिंदगी की इमारत खड़ी थी, लेकिन बुनियाद ढह चुकी थी। पहली बार एहसास हुआ मैंने जिंदगी में कुछ पाने के लिए मैंने बहुत कुछ गंवाया। डॉक्टर अनिल और मेरे बीच की उम्र का फासला मुझे इतना लंबा कभी नहीं लगा। यस मैम। ये राहुल की फाइल है, किसी और डॉक्टर को दे दो। मैं उसका इलाज नहीं कर पाऊंगी। और मैम आपने जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की थी वो बंद कर दो। या वो राहुल ने फिर से सुसाइड करने की कोशिश की। मुझे समझ में नहीं आता मैं तुम्हारा क्या करूं। मैंने फिर से उसका इलाज करना शुरू किया। फीलिंग बेटर? मुझे एक सिगरेट चाहिए। हॉस्पिटल है राहुल। प्लीज, जस्ट वन, प्लीज। राहुल की तबीयत धीरे धीरे सुधर रही थी। मेरी खराब हो रही थी। इश्क का भूत सवार हो गया। हाय, हेलो। हाउ यू डूइंग? बेटर देन ओके। यू बेटर देन ओके? गुड। तुम जैकेट क्यों पहनते हो? वो एक्चुअली मुझे ना जरा सर्दी थोड़ी ज्यादा लगती है। मैड। दो चाय लाना। Hi. Hi. How are you? Okay. Why okay? You should be good. I don't know. मेरा सिगरेट पीना डॉक्टर अनिल को बिल्कुल पसंद नहीं था। शादी के बाद उन्होंने मुझसे वादा लिया कि मैं कभी सिगरेट नहीं पीऊंगी।
मंजिल का पता नहीं था, लेकिन कारवां चल पड़ा था। मैं समझ गई थी ये सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चलेगा। दीवाना वो था, मैं नहीं। मुझे मेरी नादानी और गलती का एहसास हो रहा था। कारवां को रोकने का वक्त आ गया था। मैंने राहुल से मिलना, उससे बात करना छोड़ दिया। दीवानों की तरह वो मेरे पीछे लगा रहा। मुझसे मिलने की उम्मीद में घंटों हॉस्पिटल बैठा रहता, लेकिन मैं अपना रास्ता तय कर चुकी थी। वो फोन करता रहा और मैं काटती रही। हाँ सुमन, तुम्हारी वो जयपुर वाले केस का क्या हुआ? ही इज अंडर ऑब्जर्वेशन। अभी कुछ खास इंप्रूवमेंट हुआ नहीं है। मैडम, आपसे मिलने राहुल आए हैं। कौन है ये राहुल? पेशेंट है। तो घर पे मिलने क्यों आया? उनको वापस भेज दो। बोलो मैडम घर पे किसी को नहीं मिलती। जाओ। मैंने बोला, वो जाने से मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैडम से मिले बिना नहीं जाएंगे। What nonsense! Call the police. नहीं, मैं जाकर देखती हूँ। एक्सक्यूज मी। ये क्या बदतमीजी है? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो मेरा? नहीं उठा रही तो इसका मतलब समझ में नहीं आता। मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए राहुल। दिस रिलेशनशिप इज ओवर। कहाँ है वो? चला गया। क्यों आया था? I'll take care. अब नहीं आएगा। फिर वो चला गया और उसी रात उसने होटल में एक दूध की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। कहानी अब पूरी हुई है। अब धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा है। चलिए, मेरी बनारस की फ्लाइट है।